हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन। आज हम मोशन के 5th पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। 4th पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आज हम उन्हीं के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप अगर उसके न्यूमेरिकल्स को भी समझ लेंगे तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल्स को समझ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले आपको कन्वर्जन समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें आपको बताया था जो हमारी यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो हमारी यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड में भी होती है, किलोमीटर पर आवर में भी होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड में कभी कभी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। मीटर पर सेकंड को कैसे आप, अगर मीटर पर सेकंड में आपको क्वेश्चन पूछ दिया है और किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर देना है तो आप कैसे चेंज करोगे। किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो कन्वर्जन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इससे पहले का 4th पार्ट पढ़ के आओगे ना, जिसमें मैंने आपको सारी डेफिनेशंस बताई हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अपने हम टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। देखिए, किलोमीटर पर आवर को यहाँ हम किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले आप कन्वर्जन देखिए फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें एक वैल्यू दी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसे हम ज़रा चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करने के लिए करना क्या होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, किलोमीटर पर आवर आपको पढ़ने में ये बड़ा लग रहा होगा, किलोमीटर पर आवर, और इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। देखिए, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है। जब बड़े से छोटे में चेंज करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, छोटे में चेंज करना है। देखेंगे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है हमें वैल्यू, या सॉरी यूनिट, या हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, कि हमें मीटर पर सेकेंड से हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे इधर साइड वाली कि अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करना, 5/18 से गुणा कर लेना। सिंपल। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बड़ी वैल्यू में, मतलब बड़ी वैल्यू में चेंज करना है तो आप 18/5, इसका उल्टा, 18 ऊपर बड़ा है तो बड़े, अगर बड़ी वैल्यू में चेंज करना हो ना तो बड़ा वाला ऊपर रखना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको मीटर पर सेकंड मतलब छोटे में चेंज करना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना। वैल्यू एक ही है, बस आपको 5/18 करना है या 18/5 करना है। वेरी इजी, याद रहेगा ना, सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, 5/18 याद रखो। मीटर पर सेकंड मतलब छोटे में चेंज करना है आपको तो आप 5/18 से कर लेना। अगर आपको बड़ी वैल्यू में चेंज करना है, 18/5 में चेंज करना है, सॉरी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर हमने बताया बड़ी वैल्यू है, बड़ा लग रहा है, तो ये बड़ी होती भी है वैसे, लेकिन आपको लग रहा है, हम आप समझने के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर आपको बड़ी वैल्यू लग रही है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से। ठीक है, तो चलिए ज़रा इसे पहले हम एक बार करके देख लेते हैं कि यार मैम आपने बता तो दिया लेकिन हम करेंगे कैसे, क्योंकि करना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, किलोमीटर पर आवर है हमारा, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। 54 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, जैसा कि हमारा ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग। देखिए 54 है, अब आपको किस में चेंज करना है, हमने देखा मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, 5/18, 5 ऊपर छोटा रखेंगे, छोटे में चेंज करना है तो ऊपर छोटा रखा। 5/18 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 3 क्या होता है हमारा, 54, 5 3 15, तो ये क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। जिसमें चेंज कर लिया ना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो मीटर पर सेकंड लिख देंगे। अब पहले किलोमीटर पर आवर में था, अब हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ईजी हो जाएगा ना समझना कि हम किससे कैसे कैसे चेंज करें जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलिए अब अगर उल्टा करना हो उसका मतलब, उल्टा का मतलब मीटर पर सेकेंड अगर हमें दिया हो और उसे हम किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज कर दें, उसे हम बड़ी वैल्यू में चेंज करें, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जैसे वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा जब भी आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो और किसमें चेंज करना है, किलोमीटर, किसमें चेंज करना है ये आप देखोगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है। इट मीन्स आपको बड़ी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, 18/5 से, नॉट 5/18। क्या होना चाहिए, 18/5 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 4 20, 18 4 72। ओके, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको चेंज करना आ गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चेंज करना आ गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। ठीक, देखिए, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए कवरिंग अ डिस्टेंस 20 मीटर इन 5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप ओ पॉइंट से
ए पॉइंट पर गए हो और आपने 20 मीटर की डिस्टेंस तय करी है 5 सेकंड में। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें निकालनी है, स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। हम दोनों चीज़ें एक साथ निकालते चलेंगे। इन दोनों में अंतर हमने आपको बताया था कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी लेते हैं। बाकी सारे मेजरमेंट से क्या है, स्पीड और वेलोसिटी हमारी सेम है। ओके, तो देखिए 0 से आपको ओ से कहाँ पे जाना है, ए पे जाना है। आपने 20 मीटर की डिस्टेंस तय करी 5 सेकेंड में। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है, तो हम 20 लिख लेंगे। और टाइम क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, तो हम इसे 5 सेकंड लिख लेंगे। तो ये हमने 5 से काटा तो आ गया 4, तो ये हो गया हमारा 4। और यूनिट क्या होती है हमारी स्पीड की, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वैल्यू किस में दी है, दूरी मीटर में दी है और जो टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। ठीक, अभी हम वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी में क्या है, ओ से ए पॉइंट पर सेम गया है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में नो चेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं, वहां पे डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, ओ से ए पर जाने का कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ पर हमने आपको बताया हुआ है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। देखिए अगर आप खुद देखें कि अगर आप ओ से ए पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं तो आप डिस्टेंस तो आपकी 20 मीटर हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या यहाँ से कोई और रास्ता मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस होगी डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 20 मीटर आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम तो हमारा 5 सेकेंड लगा है, तो हमने 5 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड बन गई इसकी यूनिट। आप ऐसे रख के देखा करो, आपकी यूनिट भी तुरंत बन जाएगी। यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना पड़ेगा और यूनिट आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी वैल्यू सेम आ गई। यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, ये भी हमारी सेम आ गई। तो स्पीड भी वही आ गई और वेलोसिटी भी वही आ गई। क्योंकि देखिए आपने क्या किया था, ये जो आपकी कार थी वो आप इस डायरेक्शन में चला रहे थे और हमने आपको ग्राफ से समझाया हुआ है कि ग्राफ में क्या होता है, ये एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये वाली हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। हमने दोनों ही, ये जो हमारी कार है वो हमारी दोनों ही बार इसी साइड चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर आप डायरेक्शन जिसमें नहीं लेते हो उसमें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आप जिसमें डायरेक्शन लेते भी हो उसमें भी तो ये पॉजिटिव ही है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आया। चलिए अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे हमने सेम कार ली हुई है, लेकिन अब ये कार जो है निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। ओके, अब ये कार कैसी जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ग्राफ है हमारा, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन और ये कैसी होती है, निगेटिव डायरेक्शन होती है। देखिए तो कार इधर की साइड जा रही है, तो इसका मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अब चलिए स्पीड और वेलोसिटी निकाल के देखते हैं कि क्या आएगी। देखिए स्पीड का फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, तो हमने डिस्टेंस लिख ली 10। टाइम कितना है हमारा, 2 सेकेंड, तो हमने लिखा 2। डायरेक्शन क्या हम स्पीड में लेंगे, बिल्कुल नहीं, स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने 2 से 10 को काटा तो आ गया हमारा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ईजी। चलिए अब वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए 0 से बी तक जाने में आपका डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, कोई और पाथ है नहीं हमारा जाने का, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो गया, समय भी 2 लगा। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपने जिसे पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे हम क्या डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने आपको कई बार बताया कि आप क्या लोगे, डायरेक्शन भी लोगे। तो यहाँ पे क्या है, आप ये निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो निगेटिव डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो आप उसका साइन भी लोगे। यहाँ पे हमने साइन लगाया निगेटिव का, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाकर आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, यही हमारे ऊपर वाले और इस क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ 10 हमने ले लिया माइनस का, 2 5 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो या आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो वेलोसिटी में हमने यहाँ पे देख लिया कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, हमने जो टॉपिक पढ़ा था एवरेज स्पीड, अब उसके न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। देखिए एवरेज स्पीड के बारे में क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी स्पीड होंगी। देखिए यहाँ पे आपने 10 मीटर की डिस्टेंस तय करी है 2 सेकेंड में, ओ से लेकर ए में। ओ से आप ए पहुँचे हो तो आपने कितनी 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करी। फिर आप ए से बी पहुंचे हो तो आपने 15 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करी है। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप बी से सी पर पहुंचे हो, 25 मीटर की दूरी आपने तय करी है 5 सेकंड में।
वापस लौट कर फिर आप बी पॉइंट पर पहुंचे हो, ये जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो बी है, तो वापस लौट कर आप जब सी से वापस लौट कर बी पर फिर पहुंचे तो आप 25 मीटर की ही दूरी तय करोगे और 5 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपका एंड पॉइंट है। तो अब अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो हमने क्या कहा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस। देखिए जहां पे भी आपको स्पीड दिख जाए तो वहां आप डिस्टेंस ही लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, टोटल डिस्टेंस ऐड करिए, 10 मीटर आप पहले चले, फिर आप 15 मीटर चले, फिर आप 25 मीटर चले, फिर आप रिटर्न होकर वापस होके कहाँ पे पहुँचे, बी पर पहुँचे, तो फिर आप 25 मीटर चल गए। ठीक, 25 मीटर चले अपॉन टोटल टाइम लिखिए, 2 सेकेंड पहले चले, फिर 3 सेकेंड चले, 2 सेकेंड चले, फिर 3 सेकेंड चले, फिर आप 5 सेकेंड चले। अभी क्या है, आप लौट कर फिर तो बी पर पहुंचे हो तो 5 सेकेंड आपको और भी तो लगेंगे, तो ये 5 सेकेंड और लग गए। तो आप जोड़िए जरा, 10 + 15 25, 25 + 25 50 और 25 75, 75 आ गया हमारा ये दूरी, टोटल दूरी। 2 + 3 5, 5 10 और 5 15, तो यहाँ पे जो आ गई हमारी 15 आ गई। 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 15 × 5 = 75। ओके, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारी एवरेज स्पीड आई वो कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने किसी भी जगह में आपसे डायरेक्शन को इंक्लूड कराया नहीं कराया, क्योंकि ये हमारी क्या थी, स्पीड थी। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेंगे तो देखिए यहाँ से आप इन डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आप इनिशियल पॉइंट देखते हो, आप फाइनल पॉइंट देखते हो, उनके बीच की जो दूरी होती है वही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है या वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया ये। इनके बीच की दूरी जरा देखो कितनी है, 10 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर है। सिर्फ 10 + 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो 10 + 15 कितना हो गया, ये हमारी हो गई डिस्टेंस, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की ही डिस्टेंस लेते हैं हम खाली डिस्प्लेसमेंट में। ओके, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ की वजह से। अब टोटल टाइम, आप सोचो कि टाइम जो है इनके और इनके बीच का ही ले लें, नहीं, टाइम आपको हमेशा पूरा लेना है। जैसे ये यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पहुंचा, तो टाइम आपको वैसे लेना है टोटल टाइम में। ठीक, तो यहाँ टाइम कितना आया था, 15 आया था ना पूरे का, तो वही टोटल टाइम लेंगे हम 15। तो ये हो गया हमारा 25/15। आप इसे काट लो, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, तो ये क्या आ गया, 5/3। आप इसको सॉल्व करो, आ जाएगा लगभग 1.6। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपका ये आपका सॉल्व हो गया एवरेज वेलोसिटी। आपने देखा एवरेज वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया। आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात गौर करनी थी कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेनी थी, बाकी बिल्कुल सेम है। आप बिल्कुल स्पीड की तरह इसको भी कर सकते हैं, बस आपको डिस्प्लेसमेंट सही से निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और से समझ लेते हैं, एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखिए ये हमें यहाँ पे भी एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सेम चीज़ निकालनी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। आखिर क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें, मेरी कार है ओ से ए पर गई है और ए से वापस होती हुई फिर ओ पर आ गई है। ठीक, तो देखिए आपने पहले 10 मीटर आप यहाँ से ओ से ए पर गए, आप ओ से ए पर गए 10 मीटर और फिर ए से वापस भी लौट आए, ओ पर ही 10 मीटर ही वापस लौट आए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस होती है तो 20 हो गई, 10 आना और 10 जाना। और टाइम कितना तय किया, 2 सेकेंड आने में लगा होगा और 2 सेकेंड जाने में लगा होगा, तो 4 सेकेंड, तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। हम इसे काट लेंगे, आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी फिर वही बात कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए आप ओ पॉइंट से चले थे, ए पर पहुंचे, ए पर वापस हो गए, फिर कहाँ पे आए, ओ पे आए, तो आप ओ से ही चले और ओ पे ही वापस आ गए। तो इट मीन्स आपने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 0 हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि जब आप जिस पॉइंट से चलते हो उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो। इनिशियल पॉइंट भी आपका वही होता है और फाइनल भी वही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम हमारा कुछ भी हो, टाइम पहले जैसा ही रहेगा हमारा 4 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम 0 से किसी भी नंबर को भाग देंगे, मतलब 0 ऊपर होगा और नंबर नीचे, तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो 0 भी होती है। ठीक है,
और हमारी वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है और हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यही हमने आपको 4 टॉपिक्स पढ़ाए थे और ये 4 टॉपिक्स के हमने सबके न्यूमेरिकल्स भी आपको लगवा दिए जितने पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।